गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके बुक का एक्सरसाइज 7.1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A65 और B-43 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का क्या अर्थ है? सम मीन्स बराबर, सम का अर्थ है बराबर, और दूरस्थ का अर्थ क्या है? दूरी पर। मतलब वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से वो दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हों। अब बताइए, कोई बच्चा बताए बिंदु कहाँ स्थित है? वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे यदि बिंदु स्थित है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। बिंदु वाई अक्ष पे है तो कहीं भी ऐसे हो सकता है। यदि वाई अक्ष पे है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। चूँकि बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है, तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0। इसलिए बिंदु का निर्देशांक आपको पता चल गया किस तरीके से। एक्स निर्देशांक 0 है और यह निर्देशांक नहीं मालूम है, तो हम इसका वाई निर्देशांक पता करेंगे। अब मान लीजिए कि वाई अक्ष पर वह बिंदु है, अब कहाँ है नहीं पता। ए बिंदु 65 प्रथम चतुर्थांश में वो स्थित है, कहीं भी मान लीजिए ये बिंदु है ए और इसका निर्देशांक है 65, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है? बी। बी में एक्स निर्देशांक नेगेटिव और वाई निर्देशांक पॉजिटिव, माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस लगभग इस चतुर्थांश में चाहे जहाँ भी हो, -43। इसका नाम हो गया बी और निर्देशांक है -43। इस बिंदु की वाई अक्ष पर एक बिंदु से दूरी और इस बिंदु की वाई अक्ष पर बिंदु से दूरी, कहता है कि दोनों बराबर है। अब वो आखिर कौन सा बिंदु है ये वाई अक्ष पे जिससे दोनों की दूरियां बराबर है? मान लीजिए कहीं ऐसे है, सपोज कीजिए। मैथ्स में मानना बहुत ज़रूरी है, मान करके सब कुछ हल हो जाता है। ऐसे मान लिया यह बिंदु क्या है? पी है। प्रश्नानुसार BP will be equal to PA। अब दूरी का फार्मूला आप जानते ही हो। दूरी का फार्मूला BP, दो बिंदु हो गया, आप ऐसे चाहें तो आसानी के लिए लिख लीजिए -43 और दूसरा बिंदु P, इसका निर्देशांक आपको लिखना है 0 y। आप देखिए यह हुआ x1 और ये y1, x2 और ये y2। फार्मूला जानते ही हैं आप दूरी का। तो BP इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 0 माइनस x1 कितना है? -4। माइनस के बाद फिर माइनस आ रहा है तो प्लस हो गया, 0 + 4 द होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y है, माइनस y1 3 द होल स्क्वायर।
या आप लिख सकते हैं 0 + 4 का मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 - 6y, इसको आप 1 कह दीजिए। फिर बीपी के बाद पीए इक्वल टू √ इसका भी वही काम कीजिए। 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, तो 6 - 0 6 यानी कि 36 धन 5 का स्क्वायर 25 धन y स्क्वायर माइनस 10y, ये पी हो गया, इसको 2 कह दीजिए। अब चूंकि दोनों के बीच की दूरियां ये दोनों बराबर हैं, चूंकि पी ए इक्वल टू पी बी या पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, करनी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो। अब पी ए ये है, पी ए का स्क्वायर करेंगे तो करनी ख़त्म हुआ, 36 धन 25 धन वाई स्क्वायर माइनस 10y, इसके बराबर है पी बी स्क्वायर, यहाँ से है 16 धन वाई स्क्वायर धन 9, 16 धन वाई स्क्वायर धन 9 माइनस 6y, ये दोनों बराबर हैं। अब इसे आप हल कर दीजिए। 6 5 11 को 1 हासिल, 1 3 4 2 6 61 हो गया, धन वाई स्क्वायर माइनस 10y, बराबर ये क्या 16 9 25 धन वाई स्क्वायर माइनस 6y, बराबर के दोनों तरफ वाई स्क्वायर हैं, ये हो गए कैंसिल, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, ट्रांसपोज कर दीजिए चाहे तो, 61 धन माइनस 10y माइनस 25 धन 6y बराबर 0। अब 61 में से 25 घटा कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटा 6, 5 में से 2 घटा 3, और ये कितना होगा माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y बराबर 0। 36 बराबर 4y, तो y बराबर 36/4 यानी कि 9। तो इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हमने माना था, क्या माना था, 0y, यही y का मान 9 रख देंगे। इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0y यानी कि 0 9, ये इसका आंसर होगा। आप बुक से चेक कर लें। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक आया 0 9, कहीं पर भी 0 और 9, लगभग इधर कहीं पे बिंदु आएगा, दोनों की दूरियां समान होंगी। आप इसे नोट कर लें। अब यही बिंदु y अक्ष पर स्थित था, x अक्ष पर स्थित कह दिया जाता आपको, तो अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक समझ लीजिए। यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक उसका 0 होगा, और y अक्ष पर स्थित है तो x निर्देशांक 0 होगा। हटा दें,
ओके। अब देखिए एनसीईआरटी में आया क्वेश्चन नंबर 11। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ताकि वह बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ताकि वह बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। अब बताइए, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा सेम वही काम करना है। एक्स और वाई में संबंध, तो दो बिंदु हो जाएंगे, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। मान लीजिए यह हुआ 7, 1 और वह हुआ 3, 5 और एक तीसरा बिंदु है, नाम उसका क्या है, एक्स वाई। पास में लिख लीजिए इसको। कुछ मालूम है आपको, यह दूरी और यह दूरी बराबर कर देना है। अलग से इसको x1 y1 x2 y2 लिख देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर अलग से इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिख देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को बराबर कर देंगे और समीकरण तैयार हो जाएगा। तो मान लीजिए बिंदु P है, तो PA इक्वल टू क्या होगा, PB। अब आप पहले PA ज्ञात कर दीजिए, √7 - x द होल स्क्वायर प्लस 1 - y द होल स्क्वायर। और उसी तरीके से PB हो जाएगा 3 - x द होल स्क्वायर प्लस 5 - y द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग मीन्स दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। इंग्लिश भी सीखिए बेटा, ओके। तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, या अब स्क्वायर रूट हटा दीजिए, क्या होगा 7 - x द होल स्क्वायर प्लस 1 - y द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x द होल स्क्वायर प्लस 5 - y द होल स्क्वायर। अब a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला से इन्हें एक्सपेंड कर दीजिए। 7 × 7 = 49 धन x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। अब इतना बड़ा एक इक्वेशन तैयार हो गया।
देखिए कुछ कटने लायक है क्या? बराबर के इधर वाई स्क्वायर है और दाहिनी तरफ भी वाई स्क्वायर है, कैंसिल काट दीजिए। और एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चिन्ह के साथ, ये अभी गए काम से। बचा क्या? 49 और 1 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर 9 और 25 34 34, फिर माइनस 6x माइनस 10y। अब 34 को इधर ट्रांसपोज करके ले आइए, तो 50 में से 34 घटा 16, फिर माइनस 14x 6x इधर आ जाएगा धन चिन्ह के साथ, तो माइनस 8x माइनस 2y माइनस 10y धन चिन्ह के साथ आ जाएगा इधर, तो प्लस 8y विल बी इक्वल टू 0। या कह सकते हैं कि 8y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 16, या 8x माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। अब इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नो। 2 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, या किससे भाग दिया जा सकता है? 8 से भाग दिया जा सकता है, कटा देगा सबको। तो माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 2, चाहे तो माइनस से भाग दे दीजिए, तो x माइनस y इक्वल टू 2। ये रिलेशन आ गया x और y में, x माइनस y इक्वल टू 2। तो x और y में यही संबंध है, x निर्देशांक और y निर्देशांक में, ताकि बिंदु 7 1 और 3 5 उस x y से समदूरस्थ है। ओके, नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 2 माइनस 2, B 14 10 तथा C 11 13 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे बिंदु A, B और C। अनुमान करके लिख दीजिए कि यही बिंदु A है, या बिंदु B और यह C। हल करने की सुविधा के लिए निर्देशांक 2 माइनस 2, B 14 10 और C 11 13। यह त्रिभुज इसलिए केवल बनाया गया है कि त्रिभुज का आकार दिखाई दे, लंबाधार। हमको 3 भुजा से मतलब है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या सबसे जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। हो सकता है यही भुजा लंबी हो जाए, या ये भुजा लंबी हो सकती है, या केवल आइडिया है, त्रिभुज बना करके दिया गया है। तो AB इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला लगाइए डायरेक्ट, 14 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 द होल स्क्वायर। 14 में से 2 घटा 12 का 144, फिर 144 कितना हो जाएगा? 288 इकाई। ये भी भुजा ज्ञात हो गई। BC भुजा कितनी है?
कितना होगा 14 माइनस 11 द होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। 14 में से 11 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 18 इकाई। फिर CA ये कितना होगा 11 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 13 प्लस 2 माइनस था 13 प्लस 2 द होल स्क्वायर। 11 में से 2 घटा 9 का स्क्वायर 81 सीधे सीधे और 13 2 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 अंडर रूट 1 5 6 8 2 10 के 0 से ले 1 2 3 इकाई। अब देखिए तीनों भुजाएं मालूम हो गई AB भी BC और CA। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा दिख रही है आपको अंडर रूट 306 है ना। AB स्क्वायर सीधे सीधे लिख दीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 288 इकाई वर्ग इकाई, चूँकि स्क्वायर है तो अब वर्ग इकाई लिख दीजिए। फिर BC स्क्वायर 18 वर्ग इकाई और CA 306 वर्ग इकाई। अब ज़रा देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर 306, बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं उनका योग इसके बराबर हो रहा है क्या। देखिए चूँकि CA स्क्वायर इक्वल टू यदि हो जाएगा तब हम कह देंगे कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 288 में 18 जोड़ के देखिए 18 16 के 86 ले 8 9 10 के 16 से लेकर 3 आ गया। यानी कि किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, तो हम कह देंगे कि दिए गए तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः चूंकि नहीं तर्क हो गया है यहाँ से, अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध हो गया। गुड, नोट करें कॉपी में।